नमस्ते बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लड। ठीक है, हमने जो है वो पिछले दो इसमें एक फेमाइन देखा, उसके बाद क्लाउड बर्स्ट क्या होता है उसको देखा, और आज देखेंगे फ्लड। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए फ्लड यानी क्या होता है, पूर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। एक कॉजेस यानी फ्लड आने का कारण क्या होता है, इसके इफेक्ट, और हम क्या कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट क्या करती है उसके बारे में जो है वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो फ्लड का सबसे बड़ा मेन रीजन क्या होता है, तो मेन रीजन होता है हेवी रेनफॉल। जब भी बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है तो सारी जगहों से पानी जो है वो नदी में आ जाता है, और नदी के आजू बाजू जो विलेज वगैरह होते हैं, जो गांव वगैरह होते हैं, उसमें वो अंदर पानी घुस जाता है। तो मेन कॉज, मेन जो है वो रीजन क्या है, इसका मेन कॉजेस क्या है, तो हेवी रेनफॉल। जब भी हेवी रेनफॉल होता है तो फ्लड आता है। अब इफेक्ट क्या क्या होगा, देखिए ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना बच्चों, वो सबसे पहले तो आपको ये इजी बहुत होते हैं, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता। जैसे हमने बहुत सारे वीडियो देखते हैं तो उसमें कंसेप्ट होता है, इसमें कंसेप्ट नहीं होता, ये थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं। जब आप सोचोगे तब भी आपको समझ में आ जाता है, तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि इसके इफेक्ट क्या होंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट होता है ह्यूमंस पे। आपने देखा होगा कि फ्लड जब आती है तो गाँव में पानी बच जाता है, बहुत सारे लोग बह के चले जाते हैं। तो पहला तो होता है कि जो है वो ह्यूमन पे इसका इफेक्ट होता है। अब लोगों को जो है वो कुछ लोगों को खाना नहीं, हंगर की प्रॉब्लम हो जाती है। जहाँ पे फ्लड आता है गांव में चला गया तो हंगर की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे लोगों को भुखमरी होगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा इफेक्ट प्रॉपर्टी पे होता है। प्रॉपर्टी पे यानी जो कुछ किसी का घर जो है वो उसमें बह के चला जाएगा, किसी की प्रॉपर्टी का लॉस होगा, टूट फूट होगी तो प्रॉपर्टी का लॉस होता है। उसके बाद एनिमल्स को लॉस होता है, बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे कि मर जाते हैं फ्लड में, तो उनको नुकसान होता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि डिसीज फैलता है, क्योंकि पानी जो है वो फैला रहता है। उसके बाद गंदगी फैलती है, और गंदगी फैलने की वजह से डिसीज आते हैं, बहुत सारे टाइफाइड है, कॉलरा है, ऐसे बहुत सारे डिसीजेज जो है वो लोगों को हो जाते हैं। उसकी वजह से भी उनकी डेथ हो जाती है कुछ लोगों की, और सारी चीज़ें जो है वो खराब होती है। तो इसके इफेक्ट आपको समझ में आ गया कि आपको ह्यूमन पे इफेक्ट लिखना है। अगर एग्जाम आपके बुक में नहीं दिया है पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि आपको समझ में आना चाहिए कि ह्यूमंस पे होता है, एनिमल्स पे होता है, प्रॉपर्टी होता है, डिसीज होता है। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट जो है वो आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया है, जब भी बारिश का मौसम चालू होता है तो गवर्नमेंट जो है वो पहले से ही अपनी फौज जो है यानी जो पूरी की पूरी सिस्टम है वो लगा देते हैं कि फ्लड के जगह पे आपको जो है वो कोई मदद हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो वो जल्दी से जल्दी पहुंचनी चाहिए। अगर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे खाना पहुंचाने का जो है वो होता है। अब देखिए किया क्या जाता है कि फ्लड को हम जो है वो कम कर सके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स इन माउंटेन्स रीजन। देखिए जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे पानी जो है वो बह के नीचे आता है और वो गाँव में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जो है वो डैम्स वगैरह बनाते हैं तो वो पानी वही का वही रहने के लिए मदद होगा, तो जो फ्लड है उससे बचा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्कोलेशन टैंक्स। पर्कोलेशन टैंक्स यानी अगर बीच बीच में अगर पर्कोलेशन टैंक्स बनाए तो ये पानी इसमें चला जाएगा, और ये पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जाएगा, और वाटर की लेवल भी बढ़ेगी, और ये पानी भी यहाँ पे जो है वो पर्कोलेट होने के लिए तो पर्कोलेशन टैंक्स बना सकते हैं। मेकिंग रिवर बेड्स फ्लैट। जो नदी होती है वो अगर छोटी है तो फ्लड जल्दी आएगा। अगर इसका जो बेड है यानी जो पात्र होता है वो अगर हम बड़ा कर दे तो फ्लड जो है वो उसकी संभावना कम हो जाती है। कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जहाँ पे ज़मीन खुली है तो वहाँ पे अगर हम फॉरेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो फॉरेस्ट क्या करता है, पानी को रुकावट पैदा करेगा, उसकी वजह से फ्लड का फ्लो जो है उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। और रिवर को अगर एक दूसरी रिवर जो है वो दूसरे रिवर को कनेक्ट है तो इससे भी फ्लड जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक रिवर से दूसरे रिवर में चला जाएगा पानी तो फ्लड आने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, यानी फ्लड का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। तो समझ में आ गया बच्चों, तो ये सिंपल सा टॉपिक था। अब गवर्नमेंट क्या करते, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द नेशनल फ्लड कमीशन इन 1976। तो गवर्नमेंट ने 1976 में एक नेशनल फ्लड कमीशन बिठाई। वो क्या करती है, द कमीशन हैज मेड स्पेशल इफेक्ट टुवर्ड द कंट्रोल ऑफ फ्लड। तो ये इसका काम क्या होता है, फ्लड को कंट्रोल करना। फ्लड को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इसके जो ये दिखा कि रिवर को कनेक्ट करना है या फिर फॉरेस्ट को नया कल्टीवेशन करना है, रिवर का बेड जो है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। और अब प्लान रिगार्डिंग फ्लड कंट्रोल इज केप्ट रेडी फॉर नेशनल लेवल टू विलेज लेवल, यानी नेशनल लेवल से विलेज लेवल तक फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, यानी फ्लड से जो भी इम्पैक्ट होगा तो जल्द से जल्द उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनकी पूरी जो कमीशन है ये फ्लड कमीशन, नेशनल फ्लड कमीशन, ये जो है
वो सारी चीज़ें करता है। लार्ज स्केल डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ कैन बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ दिस प्लान। तो इस प्लान की, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी फ्लड आता है तो बोट्स वगैरह होती है, लोग जैकेट, तो ये सारे जो है वो नेशनल फ्लड कमीशन के द्वारा जो है वो रिक्रूट किए होते हैं कि जब भी कोई फ्लड की ऐसी, तो वहाँ पे पूरी गवर्नमेंट की जो है वो टीम पहुँच जाती है और जितना भी हो सके वहाँ पे जो है वो लॉस कम करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन को बचाने की, एनिमल्स को बचाने की, प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश जो है वो लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा टॉपिक था, बताने की कोशिश की कि हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कि रिवर को कनेक्ट करना, रिवर का जो बेड है वो फ्लैट करना, जो डैम्स वगैरह है उसको कंस्ट्रक्ट करना, पर्कोलेटिंग टैंक्स है उसको बनाना। तो ये हम जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टिंग मेजर्स ऑफ फ्लड। तो समझ में आया, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। बच्चों चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।